अष्टमों अध्याय। मैं अनिमा आदि सिद्धि में किरणों सावित्र भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पास अंकुश बाण और धनुष शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत ही सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने को आज्ञा दी। वह बोला, आज उदययुद्ध नामक के 86 दैत्य सेनापति अपने सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करे। कंबू नाम वाले दैत्यों के 84 सेनानायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करे। 50 कोटि वीर कुल के और 100 धर्म कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करे। कालक, दौहर, मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करे। भयानक शासन करने वाला असुर शुंभ इस प्रकार आगे दे सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। राजन, तदंतर देवी के सिंह ने बहुत जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे से शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुंह को और भी बढ़ा लिया और इस प्रकार वे विजयिनी हुई। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा कालिका देवी क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र देवी आदि देवी की शक्तियाँ जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा और जैसा वाहन है, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो, वो उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंसयुक्त विमान पर बैठी अक्षरसूत और कमंडलों से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्मानी कहते हैं। महादेवी जी शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंकन पहने, मस्तक में चंद्ररेखा से विभूषित हो वहां आ पहुँचे। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो हाथों में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख, चक्र, गदा, सागर, धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए वहां आई। अनुपम यज्ञवा रहकर रूप धारण करने वाली श्रीहरि की जो शक्ति है, वह भी 12 शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नरसिंही शक्ति भी नृसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखरे पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथों में लिए गजराज रावत पर बैठकर आई। उसके लिए सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप है वैसा ही उसका भी था। तदंतर उस देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका
से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गिद्धरियों को भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गरीबी वाले दानव शुंभ और निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित है हो, उनको भी यह संदेश दीजिए, दैत्यो यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक को लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करे। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो जाओ, मेरी सिवाय तुम्हारा कंचे मान से तृप्त हो। चूँकि उस देवी ने भगवान शिव के दूत के कार्य में नियुक्त था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। जो वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदंतर वे दैत्य अमरश में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण शक्ति और दृष्टि आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी ने भी जो खेल खेल में ही धनुष की टंकार की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार विदीर्ण करने लगी और खंडवाक से उनका कचूमर निकालती गई। रणभूमि से विचरने वाली ब्रह्मणी भी जिस ओर दौड़ती उसी और अपने कमंडलों का जल छिड़कर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। महेश्वरी त्रिशूल के तथा वैष्णवी चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति ने शक्तियों से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति से वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही शक्ति ने कितनों को अपनी थुथुनों से मार से नष्ट किया। ढालों के अग्रभाग में कितनों की छाती छेद डाली तथा कितने ही दैत्य उससे चक्र की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नरसिंही भी दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद से दिशाओं एवं आकाश को गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुरों के शिवदूती से प्रचंड अट्ठास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने से पर उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इसी प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों को नाना प्रकार के उपयोगों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध में भागते हुए देख रक्त बीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसकी शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के साथ समान शक्ति वाले एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता है। महासुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इन शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने अपने वज्र से रक्तबीज को मार गिराया। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा। उससे उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे।
उसके शरीर की रक्त से जितनी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्त बीज के समान ही वीर्यवान, बलवान और पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगा। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब वह रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया तथा इंद्र ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा और उससे जो उसी के बराबर आकाश करने वाले सहस्त्र महादैत्य प्रकट हुए, उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड़ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्त बीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्त बीज ने भी गदा से सभी मातृ शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि के अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी, उससे भी निश्चय सैकड़ों असुर उत्पन्न हुआ। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं ने उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्रतापूर्वक कहा, चामुंडे तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे सहस्त्र पाद से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त उत्पन्न होने वाली महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त छीन हो जाने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यूं कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात से देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंची। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सारा रक्त गिरा, किंतु ज्यों ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उससे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से कालिका मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई और उसने रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडे पी लिया था, वज्र बाण, खड़ग तथा रिष्टि आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्त पान से मद से उद्धत सा होकर नृत्य करने लगे। इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण सावर्णिक मंत्री कथा के अंतर्गत देवी महात्मा रक्त बीज वध नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ। बोलिए जय माता दी। इसमें कमेंट कीजिए जय माता दी। इसे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त और परिवारजनों में इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।